Hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. So today we are gonna start a very important chapter of chemistry, or we can say organic chemistry, that is GOC. That is general organic chemistry. So let's proceed to our chapter. Okay. So friends, what is GOC? GOC means general organic chemistry. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, एसिड एंड बेस एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है. तो द इफेक्ट इन विच ग्रुप आइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच रिएक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. तो फ्रेंड्स उससे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो लेविस एसिड के तरह बिहेव करता है, लेविस एसिड के तरह बिहेव करता है. जैसे मतलब ये लेविस, तो कोई भी एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है. मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. वैसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके कैपेबल होता है, वो डोनेट करने के कैपेबल होता है. एज दे आर डोनेटिंग, सो इन पर नेगेटिव चार्ज होता है. यानी इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होता है. तो फ्रेंड्स हम लोग इसको देख लेते हैं. सपोज ये कोई कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि इसमें नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वी नो दैट इफ़ देयर आर more electrons than protons, then the net charge on the object is negative. that is why ये नेगेटिव चार्ज मतलब ऑक्यूपाई करेगा. और वही नेगेटिव चार्ज अगर हम इसका अट्रैक्शन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से तो वो रेट को इंक्रीज करेगा. वही न्यूक्लियोफाइल से करेंगे तो वहाँ पे रिपल्शन होगा. मतलब प्लस प्लस चार्ज देख सकते हैं आप, प्लस माइनस चार्ज पे अट्रैक्शन होता है, दैट इज रेट को इंक्रीज करेगा. एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस चार्ज होता है तो वहाँ रिपल्शन शो करेगा, जिससे रेट रिएक्शन का कम होगा. तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है. तो टाइप में इसमें आते हैं ये 6 टाइप के होते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट, थर्ड वन इज हाइपरकंजुगेशन, फोर्थ वन इज इंडक्टोमेरिक, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोमेरिक एंड द लास्ट वन इज स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस. गाइस मेसोमेरिक को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं. तो एंड लास्ट वन इज एस आई आर इफेक्ट इन शॉर्ट. तो उसको फुल फॉर्म में कहते हैं स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस. तो आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में. तो आइए हम प्रोसीड करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आई इफेक्ट. तो लेट्स प्रोसीड. द इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड. बेसिकली होता है, ये एक टाइप होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, जो कि एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है. मतलब इसमें हेड टू हेड ओवरलैप होता है इंटरमोलिकुलर एक्सिस, तो उससे वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. इसको हम एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के हेल्प से ऑकर होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. अप टू 4-5 कार्बन द इफेक्ट विल बी 0. तो 4-5 कार्बन के बाद मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ाइएगा उतना इफेक्ट का मतलब स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, इफेक्ट का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा उतना ही. तो आइए हम प्रोसीड करते हैं. अब आई इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, दैट इज प्लस आई एंड माइनस आई. प्लस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, माइनस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. प्लस आई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एंड माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को बोलेंगे. प्लस है इलेक्ट्रॉन देने वाला, माइनस है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला. तो इलेक्ट्रॉन डोनर, उसके पास हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो फॉर आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड. आइए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट देख लेते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट क्या कहता है? पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज देखते हैं. तो FONCl फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन. फ्रेंड्स इसका एक ट्रिक भी होता है, दैट इज फन नक्ल इश्क पहलवान. FON फन, NCl नक्ल, ISC इश्क, PH पहलवान.
तो इसको हमको याद करके रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज़ आपको यहीं नहीं आगे भी बहुत चैप्टर्स में हेल्प करने जा रहा है। तो फ्लोरीन का ऐसे 4 बोलते हैं, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन क्लोरीन का 3 होता है, आयोडीन सल्फर एंड कार्बन का 2.5 होता है एंड फॉस्फोरस हाइड्रोजन का 2.1 होता है। इधर से आप जैसे जैसे इधर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज करेगा, मतलब इधर जाते जाए इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। जितने बचे वो इसके बाद आते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं भी आपको दिख जाए तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, एंड अगर जहाँ भी नेगेटिव चार्ज दिख जाए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। sp sp2 sp3 में देख लेते हैं हम लोग, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट इसमें लगता है sp का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद sp2 देन sp3। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। आप सब चीज़ को यहाँ से एक तरह से ये आपके लिए वो सब चीज़ को रिलेट कर सकते हैं आप ऊपर से भी। देन आई इफेक्ट इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू कार्बन sp3। आई इफेक्ट जो होता है फ्रेंड्स वो कार्बन sp3 के रिस्पेक्ट में ही कंसीडर किया जाए। आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे इसका कि कैसे कार्बन sp3 के रिस्पेक्ट में हम लोग आई इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने देखा कि ग्रुप अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो माइनस आई शो करेगा, ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो प्लस आई शो करेगा। ये आपको रिमेंबर रखना है, ये सारे जितने पॉइंट्स बता रहे हैं वो याद करने होंगे आपको। ऐसे हम शॉर्ट में देखते हैं तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देख रहे हैं आप यहाँ पे माइनस आई, तो ये इतने जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको जहाँ भी दिख जाए वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। वहीं आइए देखते हैं प्लस आई कौन शो करेगा। तो प्लस आई देखते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप फ्रेंड्स क्या होता है, पहले हम लोग अल्काइल ग्रुप जानते हैं कि वो क्या होता है। कोई भी आर ग्रुप है उसमें एच से जुड़ा हुआ है, तो उसमें से हम एच रिमूव करते हैं तो वहाँ पे फ्री साइट आ जाता है, तो वही अल्काइल ग्रुप कहलाता है। किसी भी ग्रुप मतलब आर ग्रुप, कोई भी ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, वहाँ पे फ्री साइड आपको दिख जाए तो वो अल्काइल ग्रुप हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक फ्री साइट आ जाता है, जिससे इसको हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे। इसके साथ आगे कोई भी जुड़ सकता है इस फ्री साइट पे। तो फ्रेंड्स तो हमने यहाँ तो देखा कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, वैसे ही हम एक समराइज्ड फॉर्म में याद कर सकते हैं। ये एक तरह से आपके लिए समरी है जिसे आप याद कर सकते हैं इजीली, मतलब ये सारा चैप्टर जो है इंडक्टिव इफेक्ट का जो टॉपिक है वो आपका इसी पे डिपेंडेंट है। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। वैसे यहाँ देखिए अल्काइल ग्रुप जो होगा हमारा एंड नेगेटिव चार्ज, यह आपका प्लस आई शो करेगा। तो मेनली हमको इस पे फोकस रखना है, इसको एकदम रिमेंबर कर लीजिए क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो क्वेश्चन आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो आई नो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये वाला वर्ड आपके दिमाग में चल रहा होगा, बट क्या आप जब तक क्वेश्चन नहीं कीजिए तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़। तो क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस एज आप ले सकते हैं कि एक एग्जांपल है इसके लिए जिससे आपका और क्लेरिफिकेशन बढ़ेगा। तो इसमें बोल रहा है डिसाइड आई इफेक्ट। फर्स्ट वन देखते हैं, ये OH है। तो OH ऑक्सीजन हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फॉर्नकली इस पहलवान से आप जाएगा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद ही ऑक्सीजन आता है, दैट इज उसका 3.5 होता था, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई शो करेगा। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है OMe माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे NH2 है FON, वो ऑक्सीजन के बाद ही नाइट्रोजन आता है, तो ये भी माइनस आई शो करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे यहाँ पे NMe2 ये भी माइनस आई शो करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है फ्रेंड्स और साथ में ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ये माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये भी माइनस आई शो करेगा। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी माइनस आई शो करेगा आपका। यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है माइनस आई, यहाँ पे देखिए फिर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये माइनस आई शो करेगा। यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है तो ये भी माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है,
माइनस आई शो करेगा। वैसे यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, मतलब रिंग होने से क्या मतलब इस देखिए इस रिंग के साथ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख जाए वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। वैसे यहाँ भी डबल बॉन्ड होप ये एग्जांपल्स आपको और भी कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प कर रहा होगा। वैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पहले ही आपको पता चल गया, डबल बॉन्ड तो है ही, पर ऑक्सीजन से हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये माइनस आई शो करेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे यहाँ देखिए डबल बॉन्ड माइनस आई शो करेगा। वैसे फ्रेंड्स हमने देखा था कि अल्काइल ग्रुप और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो प्लस आई आपका शो करेगा, तो यहाँ देखिए आप नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वहीं इसके जगह पे पॉजिटिव चार्ज होता तो वो माइनस आई शो करता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये प्लस आई शो करेगा। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है इसीलिए प्लस आई शो करेगा। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो प्लस आई, यहाँ पे इस रिंग के साथ नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस आई शो करेगा। वहीं पे नेगेटिव को छोड़कर अगर हम देखते तो पॉजिटिव चार्ज CH2 के साथ प्लस लगा हुआ है, CH2 प्लस माइनस आई शो करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज माइनस आई शो करता है। NH3 प्लस वो भी माइनस आई शो करेगा। NR3 प्लस वो आपका माइनस आई शो करेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। वैसे यहाँ पे आपका फ्रेंड्स यहाँ पे H डबल बॉन्ड आ रहा है यानी ये माइनस आई शो करेगा। वैसे यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है तो ये भी माइनस आई शो करेगा, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी दिख जाए ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। आइए एक मेन कंसेप्ट जो कि आप लोगों को एक्सेप्शंस के तरह याद रखना है, जो कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हेलोजन ग्रुप है, सारे हेलोजन ग्रुप हमेशा माइनस आई शो करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 क्या शो करेगा, ये प्लस आई शो करेगा। आपको पहले ही बताया गया है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई शो करेगा। अल्काइल ग्रुप और नेगेटिव चार्ज जहाँ भी दिख जाए आपको प्लस आई लगा देना। यहाँ देखिए फ्री साइट है अल्काइल ग्रुप, प्लस आई शो करेगा। यहाँ भी देखिए फ्री साइट है अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई शो करेगा। यहाँ भी प्लस आई, जहाँ आपको फ्री साइट दिख जाए अल्काइल ग्रुप यानी यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई शो करेगा। वैसे यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है प्लस आई शो करेगा, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है प्लस आई शो करेगा तो वो प्लस आई शो करेगा। यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है तो वो प्लस आई शो करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अल्काइल ग्रुप है पर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है तो ये माइनस आई शो करेगा। ऑक्सीजन की वजह से वो प्लस आई से माइनस आई में चेंज हो है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी होता है वो माइनस आई शो करता है तो यहाँ पे माइनस आई शो करेगा। फ्रेंड्स अच्छा मतलब यहाँ जल्दी वहाँ से हटो, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गया तो बट लास्ट वन देख लेते हैं उसके बाद जल्दी हट जाएंगे। दैट इज CF3 CCl3 CBr3 CI3, मतलब हेलोजन ग्रुप के साथ क्या हमने पहले ही ऊपर बताया कि माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो ये सारे माइनस आई इफेक्ट लगेंगे इन सारे में। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ आई इफेक्ट। तो फ्रेंड्स स्ट्रेंथ ऑफ आई इफेक्ट देखते हैं, तो देखिए जैसे इसका स्ट्रेंथ दिख रहा है उसी प्रकार हम लोग सेम एज हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे आई इफेक्ट का कि कौन कौन से केस आते हैं जिसमें आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ अफेक्ट होता है। तो केस 1 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट के लिए हम लोग देखते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट हम लोग जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज शो करता है प्लस आई इफेक्ट। एंड अल्काइल ग्रुप जो होता है वो मतलब CH3 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन का होता है, मतलब आप लोग देखते होंगे मतलब कार्बन से अगर एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कार्बन हो गया, कार्बन से अगर 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री कार्बन हो गया, कार्बन से अगर 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो 3 डिग्री कार्बन हो गया। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि 1 डिग्री R इज कनेक्टेड विद 1 डिग्री कार्बन, कनेक्टेड विद 2 डिग्री कार्बन, कनेक्टेड विद 3 डिग्री कार्बन। देखिए R हम लोग जानते हैं अल्काइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है CH3, ये हम लोग बोल सकते हैं कोई डिग्री नहीं है इस कार्बन का, ये CH3 अकेला है। तो इसका डिग्री हमसे अगर पूछ दे तो ये डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका 1 डिग्री कार्बन हुआ है। तो आइए हम लोग फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि कंपेयर प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या मतलब कंपेयर करना है हम लोगों को, तो ये दे दिया है अल्काइल ग्रुप CH3, यहाँ पे CH2 CH3, ये CH3 ये डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम पहले डिग्री डिसाइड करेंगे। CH3 तो अकेला होता है,
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से डायरेक्टली है। ये जो कार्बन हुआ, ये वाला कार्बन फ्रेंड्स, ये एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री आर होगा। जितना कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा उतना डिग्री आर होगा। उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें सी में 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री आर होगा। ये 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री आर होगा। और हमने प्लस आई इफेक्ट में देखा कि क्या होता है डिग्री वाइज, 3 डिग्री आर सबसे ज़्यादा होता है शो, मतलब सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है 3 डिग्री आर, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, अगर तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। आइए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें CH3 इसमें दिए हुए फर्स्ट में दिए हुए है CH जो कि 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यानी 2 डिग्री आर। सेकेंड वन दिए हुए है CH, वैसे हमारा सेकेंड वन फ्रेंड्स दिए हुए हैं कि CH2 CH3 CH3। तो इस कार्बन को फ्रेंड्स नहीं देखेंगे हम लोग देखेंगे इसको CH2 जो अल्काइल ग्रुप, मतलब फ्री साइड से जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा। फ्री साइड ये है हमारा, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा डायरेक्टली, मतलब इससे तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हमको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री आर, तो इससे एक ही कार्बन है यानी 1 डिग्री आर होगा। और हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री ज़्यादा होता है यानी प्लस आई इफेक्ट 1 का ज़्यादा होगा 2 से। होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, क्वेश्चन है। तो इसमें CH2 CH CH3 CH3, तो मेनली हमको तो ये देखना है ना कि ये फ्री साइड वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली है, तो ये 1 डिग्री आर होगा, 1 कार्बन से डायरेक्टली है ना ये फ्री साइड वाला कार्बन। ये बी में देखते हैं, ये CH फ्री साइड वाला कार्बन कितने, 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 मतलब ये होगा आपका 2 डिग्री आर लिखा है। फ्रेंड्स ये एक कार्बन काटेंगे, यहाँ पे ये कार्बन एक्स्ट्रा लिख दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे होगा CH कितने कार्बन से डायरेक्टली है, CH जो ग्रुप है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 कार्बन से डायरेक्टली होगा यानी 2 डिग्री आर होगा। वैसे यहाँ पे देखते हैं ये फ्री साइड वाला कार्बन जो है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 3 डिग्री आर होगा। और हमने पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी, फिर ए। देखिए जैसे यहाँ पे CBA प्लस आई इफेक्ट बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे डिग्री आप डिसाइड कीजिए, उसके बाद जितना होगा सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री का प्लस है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका रिंग से जुड़ा हुआ है ये CH2, तो यहाँ पे ये फ्री साइड यहाँ पे आपका, तो इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से डायरेक्टली तो आपका एक ही कार्बन जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये 1 डिग्री आर होगा। वैसे यहाँ पे देखिए फ्री साइड वाला कार्बन, ये फ्री साइड यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे फ्री साइड आएगा ना, तो ये फ्री साइड वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन मतलब यहाँ जो कार्बन होगा वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का जो कार्बन है वो आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली है, तो 3 डिग्री का आर। वैसे यहाँ पे सी में देखिए ये फ्री साइड आपका ये है, तो ये कार्बन जो ये कार्बन होगा आपका वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे 2 कार्बन से डायरेक्टली है यानी 2 डिग्री आर। वैसे तो प्लस आई बताना होगा, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, दैट इज B C देन A। Here you can see that is B C and A। नेक्स्ट फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फ्री साइड वाला कार्बन आपका जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से, ये जो फ्री साइड वाला कार्बन है वो आपका एक कार्बन से है, तो 1 डिग्री आर। फ्रेंड्स बी में कह रहा है ये जो फ्री साइड वाला कार्बन है वो आपका कितने कार्बन से है, ये फ्री साइड वाला कार्बन आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली यानी 3 डिग्री आर। वैसे यहाँ पे ये फ्री साइड वाला कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये 2 डिग्री आर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री साइड नहीं होगा। डी में आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी 2 डिग्री आर हो गया, ये भी आपका 2 डिग्री आर हो गया, 2 कार्बन से डायरेक्टली। अब बताइए अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे 2 डिग्री का 3 आ गया, तो ये एज वी कैन से सी यू कैन सी हियर दैट बैड एलिमेंट्स सोसाइटी, एंड अगर ये बैड एलिमेंट्स आते हैं तो यहाँ पे जब भी बैड एलिमेंट्स मिलते हैं, मतलब जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग कांड होता ही है। तो यहाँ पे क्या कांड हो रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नोट में आपका इफ़ डिग्री इज सेम देन इन दैट केस आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यहाँ पे आपका 2 डिग्री का 3 आ गया था, तो तीनों में डिग्री सेम था हमारा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट डिस्टेंस वाइज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस वाइज फ्रेंड्स देखते हैं, तो 2 डिग्री में आइए देखते हैं, तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है फ्री साइड, यहाँ पे ये आपका बता दे, ये पोजीशन जो होता है आपका इप्सो होता है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है आपका, एंड ये पैरा होता है। वैसे यहाँ पे ये मेटा होता है, उसके बाद ये ऑर्थो होता है, फिर ये इप्सो होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इप्सो हो गया
ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया। तो यहाँ पे आपका लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे लगा हुआ आपका मेटा पे, यहाँ लगा हुआ है पैरा पे। तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा है? सबसे कम तो इसका डिस्टेंस लग रहा है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जिसका कम होगा उसका प्लस आई ज़्यादा होगा। उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका 3 डिग्री आएगा, दैट इज़ बी। उसके बाद 2 डिग्री में हम डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका मेटा, क्योंकि ये सबसे पास है तो प्लस आई ज़्यादा ये शो करेगा। देन बी सी एंड देन डी ई ए। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया प्लस आई इफेक्ट का बी सी डी ई ए, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है कंपेयर प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट इसमें कंपेयर करना है हमको। तो ये जो फ्री साइड वाला कार्बन है, ये फ्री साइड हो गया आपका। तो ये कार्बन जो है आपका 2 कार्बन से डायरेक्टली है, यानी 2 डिग्री आर। वैसे ही यहाँ देखिए, ये भी 2 डिग्री आर हो गया, ये भी 2 डिग्री आर हो गया। बट यहाँ पे जो है मतलब ये भी आपका 2 डिग्री आर हो गया। अभी मजा आएगा ना बीडू। मतलब अब आप बताइए, आप कैसे बताइए कि इसमें कैसे आप डिग्री डिसाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ तो ना आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है, ना ही आप डिस्टेंस डिपेंडेंट जा सकते, तो आप कैसे बताइए। तो उसके लिए फ्रेंड्स आगे नोट देखिए, इफ़ डिग्री इज सेम एंड नो ग्रुप प्रेजेंट देन इन दैट केस हम क्या करेंगे। तो वो जो प्लस आई जो होगा, हमारा जो इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम से हम जाएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किस कंपाउंड में ज़्यादा है, किस कंपाउंड में ज़्यादा है? तो देखिए यहाँ पे डी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर सी आता है, फिर बी, फिर ए। एंड डिग्री तो सेम है, तो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली करते हैं। प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इफ डिग्री इज सेम। तो फ्रेंड्स ये सारे जितने भी नोट्स आपको दिख रहे हैं सारे लर्न करना है। तो प्लस आई, अब क्वेश्चन में हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन जैसे बढ़ेगा वैसे प्लस आई बढ़ेगा। तो यानी डी सी बी ए हो जाएगा हमारा। डी का सबसे ज़्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, देन बी सी, देन बी, देन ए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन यही हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये फ्री साइड वाला कार्बन है, 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स 2 डिग्री आर हो गया। वैसे यहाँ पे फ्री साइड वाला ये भी 2 डिग्री आर हो गया। तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेम हो गया। तो डायरेक्टली आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट पे आते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ऑल एनायन शोज, मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी कितना नेगेटिव आदमी है फिर भी ये पॉजिटिव रख रहा है, पॉजिटिव अप्रोच रख रहा है। देख सकते हैं आप लोग, मतलब ऑल एनायन शोज प्लस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट के अनुसार जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा, वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है प्लस आई इफेक्ट जो होगा, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर बताना है हमको। तो ए दिए हुए है CH2 पे माइनस NH माइनस, ये तो हम जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, यानी प्लस आई इफेक्ट करेगा। दोनों एनायंस है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, हमने देखा था फॉन नक्लिश पहलवान। तो नाइट्रोजन इसमें पहले आ रहा है, उसके बाद कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्लस आई जो होगा वो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम होगा उसका प्लस आई ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का कम है, इसका ज़्यादा होगा प्लस आई। तो यहाँ पे फाइनली हम कह सकते हैं कि ए का ज़्यादा होगा बी से, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एंड जो प्लस आई होता है वो इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट आई देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि NH3 पे माइनस है एंड O पे माइनस है, इसमें आई इफेक्ट आपको बताना है क्या होगा। तो NH3 हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये फॉन नक्लिश पहलवान। तो फॉन मतलब FON आता है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, इसका मतलब नाइट्रोजन का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं आप लोग A इज़ ग्रेटर देन B, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्वियसली। नाउ देख लेते हैं एक समराइज। नाउ फ्रेंड्स एक समरी देख लेते हैं हम लोग। तो प्लस आई इफेक्ट जो उसमें होता है, उसमें 3 डिग्री आर होता है, 2 डिग्री आर होता है, 1 डिग्री आर होता है, CH3। अगर डिग्री सेम हो जाता है हमारा, तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है तो प्लस आई भी बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनायन शो करता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/इलेक्ट्रॉन। इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन देखते हैं आपका इस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में है तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा।
आइए अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट पे। क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। हमने देखा था ऊपर ही कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो आइए हम लोग माइनस आई इफेक्ट पे देखते हैं क्या होता है। तो माइनस आई इफेक्ट जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। वही हमने प्लस आई देखा था वो इन्वर्सली हो रहा था प्रोपोर्शनल। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज होता है वो sp का ज़्यादा होता है, फिर sp2 देन sp3 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज आइए हम लोग फिर से देखते हैं। FONCl फन नकली इश्क पहलवान। आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको फ्रेंड, इसका वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन क्लोरीन का दोनों का होता है 3, ISC का 2.5 एंड PH का 2.1। तो आप इसे भी याद कर लीजिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा होता है, हमने ऊपर देखा था, पॉजिटिव देन न्यूट्रल एंड देन नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हमको पूछ रहा है आई इफेक्ट ऑर्डर बताना है। तो आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होता है, इसमें हमको पूछ रहा है आई इफेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, ये कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ये माइनस आई जो इफेक्ट शो करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी माइनस आई शो करेगा, यहाँ भी माइनस आई शो करेगा। तो इसमें हमको बताना माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, डबल बॉन्ड sp2, और ये सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो हमने देखा था ऊपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा sp का सबसे ज़्यादा होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि a का ज़्यादा होगा, फिर b देन c। तो फाइनली देखिए पॉइंट पे आना, तो पॉइंट पे आते हैं सीधा। तो हम लोग देख सकते हैं ट्रिक sp sp2, आई नो sp sp2 sp3 में आपको अगर दिक्कत हो तो इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है। अगर कोई भी कार्बन है उसके एक साइड डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अगर दोनों साइड आप डबल बॉन्ड दे देते हैं तो वह sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अगर कोई कार्बन के एक साइड ट्रिपल बॉन्ड, एक किसी भी साइड आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वह sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर कार्बन के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है। फ्रेंड्स ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हाइब्रिडाइजेशन चुटकियों में बताएगा। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक भी आप याद कर लीजिए, आप दिमाग में रखिए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, तो ये कार्बन, एक कार्बन से मतलब, तो ए में देखिए आप कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये sp शो करेगा। ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो sp शो करेगा। वैसे यहाँ देखिए sp2 शो करेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोनों कार्बन, sp2 शो करेगा। वैसे यहाँ पे sp2 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 sp2, वैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा sp2 है क्योंकि सारे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हम लोग जानते हैं माइनस आई इफेक्ट में कि सबसे ज़्यादा शो करता है वो होता है sp देन sp2 देन sp3। तो sp हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो हमारा ये फाइनल है। अब sp2 में हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि यहाँ पे 2 sp है, sp2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 sp2 है। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारा एक नोट है। तो अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड में sp2 यूनिट हो देन sp2 यूनिट जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा माइनस आई होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें एक से ज़्यादा है तो इसमें सबसे ज़्यादा D में है, देन आपका C में है, फिर B में है। तो सबसे ज़्यादा हमारा A होगा, फिर D C B। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे A D C B, माइनस आई इफेक्ट जो ऑर्डर है वो A D C B है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑर्डर जो होता है फ्रेंड्स, वो sp का सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2, फिर sp3। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर के केस में। अब नाउ आते हैं आगे ग्रुप पे। तो हाँ बस करने वाला है, तो मतलब बस ख़त्म ही होने वाला है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको आप नेगलेक्ट करके चलिए। तो ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रुप अगर ऊपर से हम नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में, मतलब पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप ऊपर से नीचे होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है। तो ग्रुप में हम देखते हैं ग्रुप वाइज आपका ऊपर से अप से डाउन जाने में, डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, मतलब ऊपर जितना होगा वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वैसे देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्या होगा आपका, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आप जितना नीचे जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाएगा, मतलब आई जो होगा वो सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा Br होगा, फिर Cl होगा, फिर सबसे ज़्यादा F होगा। तो माइनस आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है En के। तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर हमने देखा था, माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है En के। तो इसमें माइनस आई क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा माइनस आई, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन होगा।
वैसे ही फ्रेंड्स देख सकते हैं ओ एच है, एस एच है, एस सी एच है, टी एच है, पी ओ एच है। तो उस ओल्ड स्टाइल से टी होता है फ्रेंड्स, ओल्ड स्टाइल से टीपो, या आप इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप घटता है, तो ये माइनस आई भी घटेगा। तो माइनस आई इफेक्ट हम जानते हैं कि वो डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा ओ एच का, एस एच का, देन एस सी एच का, देन टी एच, पी ओ एच। वैसे ही नाइट्रोजन के केस में हम लोग आते हैं, तो वैसे ही डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, तो सबसे ज़्यादा ऊपर का होगा NH2 का, PH2 का, ASH2 का, SPH2 का, BiH2 का। इसका आपका ट्रिक होता है फ्रेंड्स, नाना पापा आंटी सब बीमार। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स Cl3, CBr3 एंड CI3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप घटता है, तो वहीं पे माइनस आई इफेक्ट जो होगा सबसे ज़्यादा होगा CF3 का, फिर CCl3 का, CBr3 का एंड देन CI3 का। नाउ अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या देखते हैं। होप ये केस आपको समझ में आया होगा, जो कि मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है एंड माइनस आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, इफ फर्स्ट एटम आर सेम एक्सेप्ट कार्बन। तो अगर कार्बन के अलावा आपका फर्स्ट एटम सेम होगा, मतलब सेम हो गया, तो आपका जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं OH है, यहाँ OCH3 है। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, उस केस में हमारा जो माइनस आई होता है, ऐसे सारे केसेस में माइनस आई जो होता है वो डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट ये इस केस में अगर फर्स्ट एटम आपका सेम हो जाए, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन ही हो जाए, तो आपका जो माइनस आई होता है वो इन्वर्सली हो जाता है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ डेल्टा लगा हुआ है फ्रेंड्स, ना कि इन्वर्सली हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ चेंज होगा, डेल्टा लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो डेल्टा शो कर रहा है हमारा कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली हो जाता है। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट हमारा OH दिए हुए है, तो OH में देखिए डेल्टा EN हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो EN का वैल्यू, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों को वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू याद करेगा तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो EN ऑफ O माइनस EN ऑफ H फॉर चेंज। तो EN ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 3.0, तो EN ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 3.5, मैंने टेबल में देखा था। एंड माइनस EN ऑफ H होता है 2.1, तो माइनस करेंगे तो 1.4 आएगा। एंड वैसे ही हम OCH3 का देख लेते हैं। तो OCH3 में अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन का कंपेयर करते हैं, डेल्टा EN निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा जो माइनस है, यहाँ पे डेल्टा यानी चेंज आपका मिनिमम आ रहा है, इसमें मैक्सिमम आ रहा है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं ये आपका माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो OCH3 का ज़्यादा होगा OH से, क्योंकि इसका डेल्टा मिनिमम आया है, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मिनिमम आया है। और हम जानते हैं कि डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली होता है माइनस आई इफेक्ट के। आइए वैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन वाले केस में हम देखते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ H2 लगा हुआ है, यहाँ कार्बन लगा हुआ है। तो NH में कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 आ रहा है नाइट्रोजन कार्बन का लेते हैं तो माइनस आई इफेक्ट सीधा दिख रहा है, इन्वर्सली होता है, यानी NCH3 होल ट्वाइस का ज़्यादा होगा आपका NH2 से। तो फ्रेंड्स एक समराइज्ड फॉर्म देख लेते हैं। तो आई इफेक्ट जो होता है हमारा SP का सबसे ज़्यादा होता है, SP2 देन SP3। इफ़ SP2 मोर देन 1 टाइम होता है तो मोर डबल बॉन्ड, यानी मोर SP2 जो होगा वो मोर आई इफेक्ट शो करेगा, मोर माइनस आई शो करेगा। आई इफेक्ट ऑर्डर जो होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, क्योंकि हमने देखा था ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली होता है माइनस आई इफेक्ट। वैसे CF3, CCl3, CBr3, CI3 में CF3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर CCl3, फिर CBr3, फिर CI3। नेक्स्ट देखते हैं OR-OH में क्या होता है। तो OR-OH आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये OC हो गया और ये OH हो गया। R ग्रुप अल्काइल ग्रुप आपका कार्बन से ही बनता है, तो ये OC। तो इसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से जा सकते हो, तो OR का ज़्यादा होगा OH से। वैसे NR2 में आप NC का डिफरेंस देख सकते हैं और NH का डिफरेंस देखते हैं। R जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके जब पे आप कार्बन पुट करके उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज निकालिए, उसके बाद वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई, उससे आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो ये आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है, ABC दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा आई इफेक्ट ऑर्डर होता है, वो आई इफेक्ट हमने पहले ही पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जो कि 4-5 कार्बन के बाद घटते जाता है। इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि आई इफेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पास है तो इसमें सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट होगा, उसके बाद ये, फिर ये, मतलब A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। आई होप
आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने इसमें नोट्स है, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी आपको मतलब नोट्स के फॉर्म में या फिर समराइज्ड फॉर्म में दिए हुए, आप उसको रिमेंबर करके जाइए। आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। आई नो आप लोगों को मज़ा आया होगा, अगर नहीं भी आया फिर भी आप पढ़ना तो है ही भाई। ठीक है, फिर चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। थैंक यू।